दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक विधवा महिला की है जो अकेलेपन भरी जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात जंगल में एक रहस्यमयी साधु से हुई। ये कोई साधारण साधु नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। उसकी बातें रहस्यों से भरी हुई थी। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन जब कुछ महीनों बाद महिला गर्भवती हुई, तब इस रिश्ते का एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस साधु का असली मकसद क्या था? क्या यह प्रेम था या किसी भयानक रहस्य की शुरुआत? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यमयी साधु और गर्भवती स्त्री की रहस्यपूर्ण कहानी। गांव से दूर घने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली विधवा सुहासिनी की जिंदगी अकेलेपन और संघर्ष से भरी थी। पति के गुजर जाने के बाद उसके लिए जीवन कठिन हो गया था। वह रोज तो जंगल के पास से लकड़ियां बटोरकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अनोखी मुलाकात। सुहासिनी जिस दिन पहली बार साधु से मिली, उस दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। वह लकड़ियां में इकट्ठा कर रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऊंचे वृक्ष के नीचे बैठे एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। उनकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था और चेहरे पर अनोखा तेज था। माँ, तू इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही है? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। सुहासिनी ने उन्हें प्रणाम किया और संक्षेप में अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। साधु ने उसकी आंखों में देखा और फिर मंद स्वर में बोले, दुख इंसान को परखने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति हमें सही राह दिखाने भेजी जाती है। उनकी बातें सुहासिनी के दिल को छू गईं। वह साधु के पास बैठ गई और देर तक उनसे बातें करती रही। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। अजीब रिश्ता और रहस्यमयी विवाह। समय बीतता गया और सुहासिनी को महसूस हुआ कि वह इस साधु की ओर आकर्षित होने लगी थी। साधु की रहस्यमयी बातें, उनके गहरे विचार और उनकी आंखों में छिपा रहस्य उसे कुछ अनोखा महसूस करवा रहा था। फिर एक दिन जब चांदनी रात थी, साधु ने अचानक सुहासिनी से कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकता हूं, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। सुहासिनी चौंक गई। उसने बिना देर किए पूछा, क्या शर्त है महाराज? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे बारे में कोई प्रश्न नहीं करोगे, मेरी कोई परीक्षा नहीं लोगे और मेरे बारे में किसी और से कोई सवाल नहीं पूछोगे। सुहासिनी को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि अब तक का जीवन उसने अकेले ही काटा था। अगर कोई उसके साथ रहना चाहता तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। उसने सिर झुका दिया और साधु से विवाह कर लिया। गर्भावस्था और अजीब घटनाएं। शादी के कुछ महीनों बाद सुहासिनी ने महसूस किया कि वह गर्भवती थी। ये खबर सुनकर साधु का चेहरा कुछ पल के लिए कठोर हो गया, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी से अजीब घटनाएं होने लगी। 1. रात को झोपड़ी से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। 2. सुहासिनी को सपनों में अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी। 3. कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि वह अकेली नहीं है, कोई उसके आसपास घूम रहा है। शोर। साधु कई बार आधी रात को जंगल में गायब हो जाते और सुबह लौटते। सुहासिनी का डर बढ़ने लगा। एक रात जब उसने साधु से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझसे सवाल नहीं करने का वचन दिया था, भूल गई? यह सुनकर सुहासिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने किसके साथ विवाह किया था। झोपड़ी में एक रहस्यमयी परछाई। एक दिन जब साधु कहीं बाहर गए हुए थे, सुहासिनी को झोपड़ी के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। वह धीमे कदमों से चलकर कमरे के कोने तक गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काले साये की परछाई दीवार पर दिखी। वह चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। अब वह डर के मारे कांपने लगी थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी।
साधु की सच्चाई जानने की कोशिश सुहासिनी ने गांव के एक बुजुर्ग से जाकर इस साधु के बारे में पूछा। जैसे ही उसने साधु का वर्णन किया, बुजुर्ग का चेहरा सफेद था। बेटी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस साधु से तुमने विवाह किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि इतना कहते ही बुजुर्ग की आंखें डर से खुली। सुहासिनी के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हुए पूछा, क्या वह कोई? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, वह एक शापित आत्मा है। उसने पहले भी कई महिलाओं से विवाह किया, लेकिन उन सभी का अंत बहुत भयावह हुआ। सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि उसे यह सब अपने पति से पूछना चाहिए, लेकिन जब वह घर वापस पहुंची तो देखा कि साधु पहले से ही झोपड़ी में बैठे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। साधु की चेतावनी और आखिरी रात। सुहासिनी, क्या तुमने किसी से मेरे बारे में कुछ पूछा? साधु की आंखों में गहरी चमक थी। सुहासिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए सिर हिला दिया। नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। साधु कुछ पल तक उसे घूरते रहे, फिर बोले, अगर तुमने यह शर्त तोड़ी तो इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। उस रात सुहासिनी सो नहीं पाई। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन अब तक जो हो चुका था वह उसकी कल्पना से भी परे था। झोपड़ी पर रहस्यमयी दस्तक आधी रात का समय था। घना अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। झोपड़ी के बाहर से आई दस्तक की आवाज सुनकर सुहासिनी का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया, उसे बाहर से एक धीमी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, सुहासिनी, दरवाजा खोलो। आवाज किसी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी सिहरन थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने धीरे धीरे लकड़ी की दरार से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। सुहासिनी डर के मारे पीछे हट गई। अंदर जल रही लालटेन की रोशनी भी एक झटके में बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस झोपड़ी के बाहर सरसराहट की आवाज होती रही, मानो कोई वहां चक्कर काट रहा हो। साधु की रहस्यमयी वापसी सुहासिनी डर के मारे कोने में दुबक गई थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक लंबी छाया भीतर आई। वह साधु था, लेकिन आज उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता था। उसकी आंखें जल रही थीं, मानो कोई दैवीय या शैतानी शक्ति उसमें समा गई हो। उसने सुहासिनी को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सच्चाई जानने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा कमरा हिल गया। हवा अचानक बहुत भारी लगने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, सुहासिनी ने कांपते हुए कहा। साधु ने उसकी ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। उसकी काया धीरे धीरे बदल रही थी। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसकी असली शक्ल सामने आ रही थी। साधु का खौफनाक रहस्य सुहासिनी की आंखें भय से फैल गईं। वह जिस साधु को अपना पति मान चुकी थी, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी त्वचा का रंग काला पड़ गया। उसकी हड्डियां उभर आई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? सुहासिनी ने चीखते हुए पूछा। साधु हंसा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। मैं वो हूं जिसे इस दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं उस पाप का परिणाम हूं जिसे सदियों पहले किया गया था। मैं इस जंगल का स्वामी हूं और यह मेरा नियम है कि हर 100 साल में मुझे एक नई आत्मा की आवश्यकता होती है। तुम झूठ बोल रहे हो, सुहासिनी चीख पड़ी। साधु ने अपने हाथ उठाए और अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा गर्भ अब मेरे अगले अवतार को जन्म देगा, लेकिन तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भागने की कोशिश सुहासिनी के शरीर में भय दौड़ गया। वह तुरंत झोपड़ी से बाहर भागी। बाहर घना जंगल था और अंधेरा इतना था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेतहाशा दौड़ने लगी, लेकिन पीछे से
उसे साधु की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकती सुहासिनी। सुहासिनी भागते भागते एक पुरानी मंदिर जैसी जगह पर पहुंची। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी और मंदिर के अंदर एक ज्योत जल रही थी। जैसे ही वह मंदिर के द्वार में पहुंची, एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह मुड़कर देखने लगी, लेकिन जंगल के अंधकार में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मंदिर का रहस्य और देवी का आशीर्वाद। सुहासिनी ने घबराते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वहां पर एक पुराना ग्रंथ रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ने लगी। इस जंगल में एक शापित आत्मा निवास करती है। वह हर 100 साल में एक स्त्री को अपने वंश को बढ़ाने के लिए चुनता है, लेकिन अगर वह स्त्री किसी पवित्र स्थान पर शरण ले तो वह आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुहासिनी की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। तभी मंदिर के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। कोई ताकत अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंदिर की पवित्रता उसे रोक रही थी। सुहासिनी, बाहर आओ। यह वही भयानक आवाज थी, लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने मंदिर के अंदर जल रही पवित्र अग्नि से कुछ भस्म उठाई और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। अगर तुझे मेरा बच्चा चाहिए तो आकर इसे छू कर दिखा, सुहासिनी ने जोर से कहा। अगले ही पल बाहर खड़ी रहस्यमयी शक्ति गुस्से में चीख पड़ी। मंदिर के चारों ओर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। भूतिया साधु का अंत। वह शक्ति अब मंदिर के द्वार पर खड़ी थी, लेकिन अंदर नहीं आ पा रही थी। जैसे ही सुहासिनी ने पवित्र भस्म हवा में उड़ाई, एक जोरदार गर्जना हुई और साधु की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा और अगले ही पल वह रहस्यमयी साधु हवा में विलीन हो गया। सुहासिनी की नई शुरुआत सुबह की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो सुहासिनी ने राहत की सांस ली। वह मंदिर के बाहर आई और पहली बार महसूस किया कि वह और उसका बच्चा अब सुरक्षित थे। गांव लौटने के बाद उसने वहां के बुजुर्गों को पूरी घटना सुनी। उन्होंने बताया कि यह जंगल हमेशा से शापित था, लेकिन अब जब वह आत्मा खत्म हो गई तो यह जगह फिर से पवित्र हो जाएगी। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद सुहासिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन क्या वह बच्चा साधारण था या उसमें उस शापित आत्मा की छाया थी